सर्वेषां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम 10वीं कक्षा के अंदर अपना आज चतुर्थ पाठ स्टार्ट हो रहा है और ये जो पाठ हैं ये पाठ राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था सर्वदमन उसके बारे में है। जो महाकवि कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ में से इस पाठ को लिया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें 7 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं? 7 अंक में विभक्त हैं। तो जो 7वां अंक है उस 7वें अंक में से इस पाठ को लिया है। और इस पाठ में है क्या, जब राजा दुष्यंत होते हैं वो इंद्र के साथ में 7वें अंक में युद्ध करने जाते हैं। तो युद्ध करके जब वापस लौटते हैं तो मारीच ऋषि के आश्रम में सर्वदमन को देखते हैं और सर्वदमन को देख करके उनसे जब बातें करते हैं उनका रक्षा करंडक आदि नीचे गिरता है, उसको उठाते हैं। फिर उनको ज्ञात होता है कि मैं ही उसका पिता आदि हूँ। तो ये सारी जो जानकारी होती है तो इसको नाटक के माध्यम से यहाँ पर लिया है। और ये जो पाठ हैं ये 7वें अंक से ही लिया, विज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से ही लिया गया। मैं चर्चा कर रहा हूँ इसकी कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या कह रहा है ये कि अभिज्ञान शाकुंतलम ने केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठाः रचना अस्ति यथा च केन अपि कविना कथितम। क्या कहा इसने? ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम है ये केवल महाकवि कालिदास की रचना ही नहीं है अपितु संपूर्ण जितना भी संस्कृत का साहित्य है उस संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना है। केवल कालिदास की रचना ऐसापन नहीं कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सबसे अच्छी रचना है। और किसी कवि के द्वारा ये भी कहा गया है क्या कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कि काव्य जितने भी काव्य होते हैं उन काव्य में नाटक होता है वो सबसे रम्य होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे सुंदर होता है। क्या काव्यों में सबसे सुंदर क्या है? नाटक है। तत्र रम्या शकुंतला। और अगर मैं उन नाटकों की बात करूं, उन नाटकों में सबसे सुंदर क्या है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है वो सबसे रम्य है। अगर मैं कहूँ अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे रम्य क्या है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, चौथा जो अंक है वो सबसे सुंदर या सबसे रम्य है। अगर मैं कहूँ उस चतुर्थ अंक में भी सबसे रम्य क्या है तो वहाँ पर दिए गए 4 ऐसे कुछ श्लोक हैं, वो 4 श्लोक सबसे रम्य हैं। तो काव्यों में सबसे रम्य है नाटक, और नाटक में कौन सी नाटक सबसे रम्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब कहते हैं इसमें कि प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य 7मा अंकात उद्धृतः संपादितो अंशय अस्ति। ये जो नाट्यांश है प्रस्तुत, अभी जो अपन नाट्यांश पढ़ने जा रहे हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक है? 7वां अंक, 7वां जो अंक है उस 7वें अंक से उद्धृत किया गया है, संकलित किया गया है, वहाँ से संपादित है। आगे कहते हैं कि दानवैः सह कृत्य युद्धे इंद्रस्य विजया अनन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्ते मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रम में विश्रामम करोति। क्या होता है भाई इसमें? ये होता है कि जो दानवैः सह कृत्य युद्ध है, जो दानवों के साथ में इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। जब राजा दुष्यंत थे वो इंद्र ने अपना सारथी भेजा था मातली को इंद्र को लेने के लिए कि हमको देवासुर संग्राम हुआ है और आप हमारी मदद करने के लिए आओ। तब दुष्यंत है जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ गए, इंद्र की नगरी इंद्रपुरी में गए। ये कहते हैं कृत्य युद्ध, जब युद्ध किया वहाँ पर, जब दानवों के साथ में दुष्यंत ने भी युद्ध किया तो विजया अनंतरम, विजय तो वहाँ पर किसकी हुई थी? इंद्र की हुई। तब कहते हैं विजय होने के अनंतरम मतलब बाद में इंद्रपुरी अमरावती, जो इंद्रपुरी नाम की अमरावती जो नगरी है जहाँ इंद्र निवास करते हैं उस नगरी तह वहाँ से प्रत्यागच्छन, जब वापस लौट रहे थे कौन? राजा दुष्यंत। तो मार्गे मतलब मार्ग में महर्षि मारीच से, जो महर्षि एक मारीच नाम के एक ऋषि थे
उनके आश्रम में विश्रामम करोति, उनके आश्रम में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। जब दानवों के साथ में युद्ध करके जब इंद्र की विजय हुई, तो विजय के बाद में जब वो इंद्रपुरी से वापस लौटते हैं, तब मार्ग में क्या होता है, मारीच ऋषि का एक आश्रम आता है और वहाँ पर जो दुष्यंत है वो थोड़ा विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। क्या हुआ, तत्र बालकस्य, वहाँ पर एक बालक है, कौन बालक, सर्वदमन। तो उस बालक की सिंह शिशु क्रीड़ा, शेर के बच्चे के साथ में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, ऐसा व्यवहार और उसकी चंचलता को देख करके, दृष्टवा नहीं देख करके, तस्य मनसी, तस्य कस्य, तस्य दुष्यंतस्य, उस दुष्यंत के मनसी मतलब मन में, बालकम प्रति, उस सर्वदमन नाम के बालक के प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, अपने आप ही एक आकर्षण उसकी ओर उत्पन्न हो जाता है। जब अपने घर का कोई बच्चा होता है तो उसके प्रति अपना जो आकर्षण होता है वो अपने स्वाभाविक होता है, वो दिखावटी नहीं होता है। तो ये जो दुष्यंत का आकर्षण था उस सर्वदमन के प्रति, वो भी स्वाभाविक था। इस प्रकार का आकर्षण स्वयं अपने आप ही उत्पन्न हुआ। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति, क्या कि यत् सर्वदमनः तस्य पुत्रे एव, फिर बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप के प्रसंग में ये दुष्यंत को विश्वास हो जाता है, क्या ये जो सर्वदमन है ये किसका पुत्र है, ये दुष्यंत का ही पुत्र है। ये बातों बातों में बाद में पता चलता है। इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापलयं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इसमें ये जो कवि हैं, ये कवि इस दृश्य में बालक की बहुत जो चपलता है, चंचलता है, एक तो उसका और एक दुष्यंत का बच्चों के प्रति, उस सर्वदमन के प्रति जो वात्सल्य भाव है, जो प्रेम का भाव है, उसकी बहुत ही मनमोहकता के साथ में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब वो क्या है, क्या वर्णन किया है इन्होंने, तो इसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। पाठ का नाम है कि जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशे। जृंभस्व, जृंभस्व का मतलब होता है उद्घाटन करना, खोलना। सिंगे मतलब शेर, क्या उद्घाटन करना, अपने मुख को उद्घाटन करना कि हे शेर तुम अपने मुख को खोलो, मैं क्या करूँगा, मैं दंतास्ते तुम्हारे दांतों को, गणेशे मतलब गिनूंगा, कि हे शेर तुम अपने मुख को खोलो और मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब देखो नाटक प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले शब्द आया है नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब होता है जो प्रेक्षागृह होता है। प्रेक्षागृह का मतलब होता है जो पर्दे के, जो जैसे आप नाटक का मंच देखते हो, मंच के पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है और उस पर्दे के पीछे वाला जो भाग है उसको नेपथ्य कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर नेपथ्य में हो रहा है, उस पर्दे के पीछे अभी मंच पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारा कुछ अभी जो ये लाइन पर जो भी क्रिया होगी ये सारे उस पर्दे के पीछे होगी, आगे कुछ नहीं हो रहा है। क्या है कि माँ खलु चापलम कुरु, यहाँ पर कोई क्या कह रहा है, माँ मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय, चापलम मतलब चंचलता, कुरु मतलब करो, तुम इतनी चंचलता मत करो। कथम गतः एव आत्मनः प्रकृतिम, तुम अपनी प्रकृति पर कैसे आ गए, प्रकृति मतलब स्वभाव, तुम अपने स्वभाव पर कैसे आ गए। अपन कहता है ना तुम तो अपनी पर के आ गया है, ऐसे ये कह रहा है कि तुम अपनी पर, अपने स्वभाव पर कैसे आ गए हो, अर्थात तुम इतनी उदंडता, उतनी चपलता, चंचलता मत करो। ये पर्दे के पीछे कोई कह रहा है। राजा, अब राजा कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा मतलब कान दे करके सुनता है, पास में कान लगाकर सुनता है। क्या, अभूमि ही इयम अविनयस्य, ये जो भूमि है वो विनय की भूमि है, अविनय की भूमि नहीं है। अभूमि भूमि नहीं है, अयम मतलब इसकी, किसकी, अविनयस्य, जो विनयशील से हीन है, ऐसे विनयशील से हीन की ये भूमि नहीं दिख रही है। ये मारीच ऋषि का आश्रम है और मारीच ऋषि के आश्रम में कोई इस प्रकार की उदंडता,
नहीं कर सकता, ऐसी ये भूमि नहीं लग रही है। तो यहाँ पर ये चंचलता कौन कर रहा है? ये अविनयशीलता की भूमि नहीं है। कोनु खलु ऐशे निषिध्यते, कौन है जो किसी के द्वारा निषिध्यते मतलब निषेध किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कोई किसी को रोक रहा है पर्दे के पीछे, ऐसा लग रहा है वो कान देकर सुन रहा है राजा। तो राजा कह रहा है कौन है जो किसी के द्वारा रोका जा रहा है? शब्दानुसारेण अवलोक्य, जैसे जैसे जो शब्दों की आवाज़ आती है ये राजा उन शब्दों के अनुसार उनका अनुसरण करता है, उनको देखता है, अवलोकन करता है कि कहाँ से शब्द आ रहे हैं, क्या शब्द आ रहे हैं। सविस्मय से, और विस्मय के साथ में। अब जब देख ही लेता है राजा तो विस्मय के साथ में क्या कहता है? अहे कोनु खलु अयम अनुबाद्यमाने तपस्विनीभ्याम अबाल सत्तो बाल है। कौन है जो निश्चय ही ये अनुबाद्यमान मतलब रोका जा रहा है, बांधा जा रहा है, तपस्वी भ्याम मतलब दोनों तपस्वियों के द्वारा, अबाल सत्तो बाल है, जो असाधारण बालक लगने वाला ऐसा बालक है, जो सामान्य बालक नहीं है, कुछ विशेष बालक हैं, ऐसा कुछ विशेष बालक लग रहा है जो दोनों तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। अब राजा ने देखा, राजा ने क्या देखा कि राजा कह रहा है ये तो के दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है, ऐसा असाधारण सा क्या है, एक बालक है। और वो बालक है कैसा? तब एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अर्धपीत स्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कृषति। क्या कहा कि अर्धपीत स्तनम, ऐसा बालक है जिसने अर्धपीत स्तनम आधे स्तन का पान किया है, और मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम माता के द्वारा, यहाँ पर देखो अर्धपीत स्तनम मातु, मातु किसके, मातु का अन्वय इसके साथ में करो, ये जो पहले वाला ये जो दे रखा है ना इसका अन्वय किसके साथ करो? मातु। तो मातु को आगे ले आओ यहाँ पर, मातु कि मातु अर्धपीत स्तनम, जिसने अपनी माता का अर्ध स्तन पान किया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, और ऐसे उसके जो बाल हैं वो बाल पीछे से ऐसे खींचे हैं, ऐसे क्लिष्ट कर रखे हैं, इस प्रकार का एक बालक दिख रहा है। जैसे अपन किसी के, मान लो किसी का बाल है, बालों को अगर खींचते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने बालों को पकड़ रखा है, तो इस प्रकार का वो बालक लग रहा है। उसके मुंह पर कुछ दूध भी लग रहा होगा, इससे भी पता चल रहा है कि इसने अपनी माँ का स्तनपान अभी किया है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं किया है। और इसके जो बाल हैं वो बाल ऐसा लग रहा है किसी ने पीछे से खींच भी रखे हैं, किसी ने खींचे होकर तभी ऐसे खड़े हुए हैं। और प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, सिंह शिशुम, शेर के बच्चे को, बलात्कारेण मतलब जबरदस्ती से, कृषति मतलब खींचता है। क्या कहा कि खेलने के लिए शेर के बच्चे को जबरदस्ती वो बालक खींच रहा है। मतलब जब राजा दुष्यंत है, वो राजा दुष्यंत देखते हैं, क्या देखते हैं, एक कोई बालक है और वो बालक दोनों तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। और वो बालक कैसा है, अपनी माता का आधा दूध पी के आ रहा है, उनके बाल हैं वो खड़े हो रखे हैं, किसी ने खींचे पीछे से, और वो खेलने के लिए जो शेर का बच्चा है उस शेर के बच्चे को ज़बरदस्ती खींच रहा है, वो ज़बरदस्ती वहाँ उसको खींच के लेके जा रहा है। इस प्रकार का दृश्य चल रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम स बालः। क्या कहा इसने, ततः प्रविशति, अब मंच पर प्रवेश होते हैं, यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वीभ्याम स बालः। क्या कहा कि यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा का मतलब होता है जैसा कर्म अभी अपन मैंने आपको बताया कि आधा स्तनपान कर रखा है, बाल खड़े हैं पीछे से और शेर के बच्चे को लेके जा रहा है, ये जैसा कर्म अभी मैंने आपको बताया वैसा का वैसा कर्म, वैसा का वैसा कार्य, और तपस्वियों के साथ में वे बालक वो मंच पर प्रवेश करते। ये जो इतना जो सारा मामला हो रहा था ये तो सारा पर्दे के पीछे था, वो राजा सुना रहा था, लेकिन अब आपके सामने पर्दे के सामने ये आ रहे हैं, अब प्रवेश कर लिया है इन्होंने मंच पर। सबसे पहले आता है बालक। कौन आता है, बालक। बालक क्या कहता है, सबसे पहले बालक कहता है कि जृंभस्व सिंह,
कि जृंभस्व सिंह मतलब हे शेर तुम अपने मुख को खोलो, दंतास्ते गणिशय मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। कि जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिशय मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा जो पहली जो तपस्विनी है, जो पहली तपस्वी है, जो तपस्विनी थी ना अभी साध्वी, वो क्या कहती हैं कि अविनीत है विनय से हीन, किम नो अपत्यानि विशेषणानि सत्वानि विपकरोषि। क्या कहा? क्या नो मतलब हमारे, अपत्य मतलब संतान या पुत्रों के, विशेषणानि मतलब उनके विशेषण की तरह, सत्वानी मतलब जो अन्य और जीव जंतु प्राणी हैं उनको, विपकरोषि मतलब इन पर तुम अत्याचार कर रहे हो। क्या कहा? ये जो तुम जिसके साथ में अत्याचार कर रहे हो, ये जो प्राणी हैं ये भी हमारी संतान की तरह हैं, अर्थात हमारी संतान की तरह ये जो प्राणी हैं, ये जो जीव हैं, इन पर तुम अत्याचार मत करो। क्यों कर रहे हो इन पर अत्याचार? आगे और कहती है हंता खेद है, कि वर्धते मतलब बढ़ रहा है, ते मतलब तुम्हारा, सरंभ मतलब क्रोध, आजकल तुम्हारा जो क्रोध है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। हंत लेकिन खेद है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयोषि। क्या कहा? स्थाने खलु इस स्थान पर निश्चय ही ऋषि जनों के द्वारा सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयोषि, ये जो सर्वदमन नाम का जो आपका नाम रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। स्थान विशेष के कारण ये जो ऋषियों ने आपका नाम रखा है, क्या नाम रखा आपका? सर्वदमन नाम रखा। सर्वदमन का मतलब होता है जो सभी का दमन कर देता है, सभी का नाश कर देता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वदमन कहते हैं। तो जो तपस्विनी पहले क्या कर रही है, क्या कह रही हैं कि ऋषि जनों ने जो आपका नाम सर्वदमन रखा है वो नाम बिल्कुल ही सही रखा है। क्यों? क्योंकि तुम सभी का दमन ही तो कर रहे हो। तुम इन प्राणियों का, ये जो जीव जंतु है इनका तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, इसीलिए ऋषियों ने आपका जो नाम रखा है वो बिल्कुल ही सही रखा है। अब देखो जो द्वितीया है, जो दूसरी तपस्वी आती है और क्या कहती है? एषा खलु केशिरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। क्या कहा? एषा खलु केशिरिणी, ये जो केशिरिणी मतलब शेरनी है, ये शेरनी, खलु मतलब निश्चय ही, ऐसा मतलब ये शेरनी निश्चय ही, त्वाम लांघिष्यति तुमको, लांघिष्यति मतलब तुम्हारा लंघन कर देगी, तुम पर आक्रमण करेगी, यदि तस्याहा पुत्र का न मुंससी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो। क्या कहा? दूसरी तपस्वी ने कहा अगर तुमने इस शेर के बच्चे को नहीं छोड़ा तो ये शेरनी तुमको दिख रही है, ये तुम्हारे ऊपर क्या कर देगी? आक्रमण कर देगी। बालक कहता है सस्मितम, थोड़ा और मुस्कुराता और है, अहो बलिए खालू भीतो अस्मि, ओहो मैं तो इस कहने पर डर गया हूँ, भीतो अस्मि, आपने अभी जो बात बताई ना इस शेरनी वाली, इससे मैं क्या कर हो गया हूँ, मैं डर गया हूँ। अब वो भी ऐसे उसका मजाक उड़ा रहा है, ओहो शेरनी मेरे ऊपर आक्रमण करेगी और मुझे मार डालेगी, इस प्रकार वो कह रहा है। मैं तो, आपने तो इतनी ऐसी बात कही है, इससे तो मैं डर गया हूँ। इति अधरम दर्शयति, ऐसा कहकर वो अपना होठ दिखाता है। अब नाटक है तो नाटक में सारे के सारे पात्र हैं और पात्र हैं जो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इति अधरम दर्शयति, ये भी अपना अधर मत, अधर होठों को कहते हैं, ये अपना होठ है जो दिखा रहा है। अब प्रथमा जो पहले तपस्विनी है वो क्या कह रहे हैं कि वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, हे वत्स, हे पुत्र तुम इस बाल मृगेंद्र को छोड़ दो। बाल मृग का, मृगेंद्र किसे कहते हैं? जो मृग का इंद्र है, मृग कहते हैं जो शेर होता है, हिरण, मृग मतलब हिरण, और हिरण का राजा कौन? शेर, तो शेर को कहते हैं मृगेंद्र, और बाल मृगेंद्र मतलब शेर का बच्चा। वत्स एनम मतलब इस शेर के बच्चे को, मुंच मतलब छोड़ो, अपरम दूसरा, ते मतलब तुमको, क्रीडकम दास्यामि मैं तुम्हें कोई दूसरा ही खिलौना लाकर दूंगी।
क्या कहा? हे वत्स, हे पुत्र, तुम इस शेर के बच्चों को छोड़ दो, इस शेर के बच्चे को छोड़ो, मैं तुमको इसके बदले दूसरा खिलौना लाकर दूंगी। बालक कहता है, पुत्र कहाँ है? देही एतत्, फिर दो। आपने कहा मैं दूसरा खिलौना लाकर दूंगी, तो कहाँ है खिलौना? देही एतत्, वो मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कह करके वो अपना हाथ है जो प्रसारता है, हाथ आगे करता है कि ला भाई, अभी आपने कहा कि मैं आपको खिलौना दूंगी, तो मुझे खिलौना दो। अब इतनी ये जो चर्चा हुई है,